मानवता के हत्यारे हैं साम्राज्यवादी ताकतें और साम्राज्यवादी ताकतों के दलाल। इनको मानवता से, इनको इंसानियत से, इनको बच्चों से, इनको माँओं से, इनको औरतों से, इनको जनता से कोई लगाव नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ साम्राज्यवादी लूट को बढ़ावा देना चाहते हैं, जनता की हत्या करके, लोगों को मार करके। लेकिन जनता को ये मंजूर नहीं है। फिलिस्तीन की जनता ये दिखा रही है, दुनिया के उत्पीड़ित राष्ट्रों की लड़ती हुई जनता ये दिखा रही है। भारत अगर इसमें पहल करता तो कुछ हो सकता है? बिल्कुल, बहुत कुछ हो सकता है। भारत एक मजबूत देश है। भारत एक ऐसा देश है जिसके ऊपर आज दुनिया की आंख लगी हुई है, क्योंकि भारत के अंदर संसाधन है। भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है। अगर आज भारत की सरकार क्लियर कट पोजीशन ले ले अमेरिका के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ, फिलिस्तीन के प्रति जो हमारा ट्रेडिशनल, जो हमारा पारंपरिक समर्थन है, आज भारत सरकार अगर ये तय कर दे कि इजराइल के साथ हम सारे संबंध तोड़ते हैं, हम नहीं भेजेंगे इजराइल में, जहां पर फिलिस्तीनी मजदूरों के स्थान पर भारत के, खासकर उत्तर प्रदेश के मजदूरों को भेजा जा रहा है और उनका जिस तरह से महिमा मंडन किया जा रहा है, जिस तरह से हथियारों की सप्लाई भारत सरकार से, भारत की धरती से की जा रही है, अगर आज भारत सरकार इन तमाम संबंधों को विच्छेद कर दे तो निश्चित तौर पर इसका बहुत बड़ा असर अमेरिका और इजराइल के ऊपर पड़ेगा और फिलिस्तीन की लड़ती हुई जनता को वास्तव में एक असली समर्थन मिलेगा। अमेरिका ने जिस तरह से गाजा के ऊपर बमबारी की है, हम उसका विरोध करते हैं और हम मांग करते हैं कि सीज फायर को सीरियसली इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए और मोदी सरकार को इसमें अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए। मोदी सरकार हिंदुस्तान से मजदूरों को इजराइल में भेजना बंद करे। मोदी सरकार तमाम जो ट्रेड और एजुकेशनल संधियां हैं उनको रद्द करे और मोदी सरकार अपने नागरिकों के हितों की रक्षा करे और मोदी सरकार दुनिया के अंदर ये स्थापित करे क्लियर कट पोजीशन लेकर के कि वो फिलिस्तीन के लोगों के साथ है और इस तरह से इजराइल के साथ अपने सारे राजनयिक संबंधों को विच्छेद करें। इस मांग के लिए हम आज यहाँ पर खड़े हैं। और वहाँ तो संधि चल रही थी, नदी के सीज फायर की बात हो रही, तो फिर अचानक हमला क्यों हुआ और 5 से 600 लोगों? देखिए, यही साबित करता है कि अमेरिका किस तरीके से आज अमेरिका दुनिया के अंदर अपनी दादागिरी को स्थापित करना चाहता है और सीज फायर को, इजराइल को वो फोर्स ही नहीं कर रहा है। अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा हुआ है और इजराइल जो है सीज फायर को किस तरह से रोक रहा है, दुनिया की जनता के सामने एक बार फिर से ये एक्सपोज हो गया है कि किस तरीके से उन्होंने निहत्थे लोगों को, वो लगातार निहत्थे लोगों को मारते रहे हैं। फिलिस्तीन की जनता के लगातार विरोध के बाद वो मजबूर हुए सीज फायर के लिए, लेकिन वो कितने ज़्यादा, उनको कोई फिक्र नहीं है कि जो सीज फायर, उनको इंटरनेशनल संधियों की फिक्र नहीं है, उनको इस बात की फिक्र नहीं है, यूएनओ रेजोल्यूशंस की उनको कोई फिक्र नहीं है और दुनिया को वो साम्राज्यवादी युद्धों के अंदर झकझोर देना चाहते हैं। और इस तरह का बर्बर हमला करके उन्होंने फिर से ये दिखा दिया है कि अमेरिका को, इजराइल को, दुनिया के उत्पीड़ित राष्ट्रों की कोई फिक्र नहीं है। वो जनता की हत्या करने में उनको कोई गुरेज नहीं है। ये हमला एक बार फिर से साबित कर, नरसंहार को रोकने के लिए अमेरिका क्यों नहीं आगे आ रहा है? यूक्रेन में तो आ रहा है वो। देखिए, यही अमेरिका का असली चरित्र एक्चुअली सामने आ रहा है कि किस तरीके से, और अमेरिका का तो और ज्यादा चरित्र सामने आ रहा है जिस तरीके से उन्होंने अभी हाल ही में एक हिंदुस्तानी बच्ची को, छात्रा को, जिस तरीके से वो सेल्फ डिपोर्टेशन करके हिंदुस्तान आई, क्योंकि उनके बारे में ये बात आ गई थी कि उन्होंने फिलिस्तीन के समर्थन में कुछ कार्यक्रम करने की चेष्टा की है और हिंदुस्तान की सरकार ने उस अपनी छात्रा के समर्थन में न रहते हुए किस तरीके से अमेरिकी दादागिरी को वो समर्थन कर रहे हैं, किस तरीके से अमेरिका जो पूरी दुनिया के अंदर साम्राज्यवादी लूट कर रहा है, उस लूट के समर्थन में किस तरीके से उस लूट को उजागर करता है मौजूदा अमेरिकी रवैया। एक्चुअली वो दुनिया के अंदर, क्योंकि अमेरिका की दादागिरी, अमेरिका चाहता है कि किसी भी तरीके से उसकी दादागिरी बनी रहे, इसलिए वो इजराइल को फोर्स नहीं करता है, इसलिए वो इजराइल के साथ अपने संबंध नहीं विच्छेद करता है। और भारत सरकार जो दुनिया की आज इतनी बड़ी, इतना बड़ा क्षेत्र है, अगर भारत सरकार एक पोजीशन ले ले, भारत सरकार जो अपनी एक परंपरागत पोजीशन से अभी लगातार उससे मोदी जी पोजीशन ले क्यों नहीं रहे हैं? उसका तो बड़े अच्छे संबंध है ट्रम्प से। जी और इजराइल के उन्होंने भी युद्ध नहीं। देखिए, इसी से ये साबित होता है कि मोदी सरकार को दरअसल अपने नागरिकों के हितों की कोई चिंता नहीं है। मोदी सरकार साम्राज्यवाद की दलाली कर रहा है और मोदी सरकार खुले आम अमेरिका का समर्थन कर रहा है। ये उनका रवैया, ये ढुलमुल रवैया, ये क्लियर कट पोजीशन न लेना, ये साबित करता है कि किस तरीके से दुनिया की साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ाइयों में कैसे दुनिया के नागरिक ही, उत्पीड़ित राष्ट्रों के नागरिक, दुनिया की जनता, भारत के मजदूर, हम भारत के मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान, महिलाएं, हम लोग यहाँ खड़े होकर आज फिलिस्तीन की जनता के साथ, फिलिस्तीन की महिलाओं के साथ हम अपनी एकता को प्रदर्शित कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि हमारी
सरकार, हम अपनी सरकार को भी आज के प्रदर्शन के द्वारा हम उनको मजबूर करना चाहते हैं, हम उनको आह्वान करते हैं कि उत्पीड़ित राष्ट्रों की जनता के समर्थन में खड़े होइए, ना कि साम्राज्यवादी लूट के। इजराइल चाहता क्या है आखिर, जब मानवता का ऐसे नरसंहार होता है? इजराइल ये चाहता है कि किस तरीके से जो मूल बात साम्राज्यवाद की होती है कि वो जनता और जनता के रिसोर्सेज, क्योंकि वो पूरा इलाका जो है तेल का धनी इलाका है, इसलिए साधनों के ऊपर कब्जे की ये सारी लड़ाई है। साधनों के ऊपर कब्जा, दुनिया के अंदर दुनिया को हत्याओं और लूट, साम्राज्यवाद की लूट के लिए दुनिया को एक युद्ध में झकझोर देना, ये इजराइल की मंशा है, ये अमेरिका की मंशा है। और जिस तरह से फिलिस्तीन की जनता शहीद होकर के लगातार शहीद हो रही है, अपने लगातार विरोध के बावजूद फिलिस्तीन की महिलाएं, फिलिस्तीन के नौजवान, फिलिस्तीन के लोग, फिलिस्तीन के उत्पीड़ित लोग जिस तरह से साहस के, शहादतों के नए से नए आयाम खड़े कर रहे हैं, निश्चित तौर पर यह दुनिया की लड़ती हुई जनता को, दुनिया की लड़ती हुई जनता को एक बहुत प्रेरणा दे रहा है और दुनिया की जनता फिलिस्तीन की जनता के साथ खड़ी है। भारत में तो लड़ाई हो रही है सरकार तरफ से कि कबर खोदो पहले औरंगजेब की। देखिए, भारत के अंदर तो दिक्कत यही है, ये जो जिस तरह की मुहिम है, ये जनता को जो है केवल जिस तरह से आज देश की आर्थिक परिस्थिति कर दी गई है, रोजगार खत्म होता जा रहा है, कि खेती किसानी इतने ज्यादा संकट में है, महिलाओं की सुरक्षा प्रतिदिन खत्म होती जा रही है, तो ये वास्तविक मुद्दे, शिक्षा आज इतनी ज्यादा जनता के पहुंच के बाहर होती जा रही है, ये वास्तविक मुद्दों के ऊपर संघर्ष ना हो सके, तो इसलिए बहुत सारी पिछड़ीगामी ताकतें जिनको जो है भाजपा का समर्थन भी है, और जिस तरीके से ये देश को जो है एक ऐसी आग में धकेल देना चाहती है जिस आग में वास्तविक मुद्दे जो है संघर्ष के लिए ना आ सके। पर हम इनको भी चेतावनी देना चाहते हैं कि ये जितनी ऐसी कोशिश करेंगे, लेकिन जनता इनकी कोशिशों को नाकाम करती रहेगी और कर भी रही है। पूनम जी, हमने देखा जब 2024 का रिजल्ट आया तो लोगों को लगा कि अब हिंदू मुस्लिम का मुद्दा खत्म हो जाएगा, क्योंकि झटका लगा सरकार को, लेकिन वो तो फिर उसी रास्ते पे आने लगे। देखिए, हिंदू मुस्लिम देश में यही चल रहा है दिन रात मीडिया में। देखिए, क्योंकि आर्थिक, जब तक भारत का आर्थिक संकट, भारत को जिस तरीके से आज हम देख रहे हैं, भारत के अंदर, भारत के जंगलों में जिस तरह से ऑपरेशन कगार के नाम पर छत्तीसगढ़ के अंदर निरीह आदिवासियों का कत्ल किया जा रहा है, जिस तरीके से वहाँ जो भी व्यक्ति थोड़ी सी बात करता है, मुकेश चंद्राकर की, पत्रकार मुकेश चंद्राकर की इतनी बर्बर हत्या और जिसके ऊपर कोई विशेष जो है कंडेमिनेशन और वो नहीं हुआ है, तो ये असल में ये स्थापित करता है कि किस तरीके से भारत सरकार आज भारत के जंगलों को, भारत की जमीन को, भारत के संसाधनों को, भारत के लोगों की मेहनत को किस तरीके से बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों के हवाले कर देना चाहती है। और ये जानते हैं कि जनता का जीवन अति बदहाल इनकी नीतियों के चलते हो रहा है। मंत्री बोले कि 26 तक हम कर देंगे खत्म नक्सलवाद को देश में, 2026 तक देश से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन ये है कि सवाल नक्सलवाद का नहीं है, सवाल ये है कि भारत का संविधान जिस तरह से विरोध का अधिकार देता है और विरोध अधिकार पर जिस तरह से हमला करने की ये चेष्टा कर रहे हैं, परंतु इनके हमले जो है निश्चित तौर पर जनता नाकाम करेगी। इनको थोड़ा झटका 24 में लगा है और हम समझते हैं कि भारत की जनता इनकी मंसूबों को और ज्यादा स्पष्ट तौर पर समझ रही है और वो अपने संघर्षों को व्यापक एकता के साथ और ज्यादा बुलंद करेगी और इनको नाकाम करेगी। नक्सलियों को खत्म करने का जो इन्होंने टारगेट रखा है, क्या वाकई में नक्सलवाद खत्म हो जाएगा? देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि आप भारत की जनता के विरोध करने के अधिकार के ऊपर हमला नहीं कर सकते और भारत की जनता अपने विरोध करने के अधिकार पर होने वाले हमलों को निश्चित तौर पर नाकाम करेगी। सरकार है छत्तीसगढ़ में, तो अब हमें पूरी सुविधा है वहाँ पर। देखिए, बिल्कुल देखिए, इसीलिए ये मूलवासी मंच जो बिल्कुल एक संवैधानिक चीजों के तहत जो अपना काम कर रहा था, चिट्ठी पत्री करता था, उसको भी इन्होंने प्रतिबंधित कर दिया है। लेकिन जनता समझ रही है कि इनकी असली मंशा है देश को कॉर्पोरेट के हवाले कर देना और इनकी असली मंशा को नाकाम जो है भारत की जनता मिलकर के करेगी और फिलिस्तीन की जनता के साथ अपने कंधे से कंधा मिला करके तमाम उत्पीड़न और दमन के बाद फिलिस्तीन की जनता जीतेगी, ये भारत की जनता महसूस करती है।